चिल्ड्रन, तो देखिए आज हम आए हैं फोर्थ क्लास की मैथ्स मेला लेकर। और यहाँ हम पढ़ रहे थे चैप्टर हमारा 5, शेयरिंग एंड मेजरिंग। और हमने इसके कुछ पार्ट्स कर भी लिए हैं। तो देखिए पेज नंबर 70 करेंगे आज हम माई फ्लावर गार्डन का। और इससे पहले हम जो ढोकला वाला पार्ट था, सुमेधा की मदर ने ढोकला जिसमें बनाया था, वो हम कर चुके हैं। और अभी हम यहाँ पर फ्लावर गार्डन के बारे में पढ़ेंगे। ईदा हैज सीड्स ऑफ 5 डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स। ईदा के पास 5 अलग अलग तरह के प्लांट्स के बीज हैं। रोज, मोगरा, सीड्स तो हैं, लेकिन आप सोच रहे होगे रोज का तो सीड ही नहीं होता। लेकिन यहाँ हम कैसे प्लांट उगाते हैं उसकी थोड़ी सी स्टेम को लगाते हैं कट करके, तो थोड़ी स्टेम होगी इसके पास। यानी कि रोज, मोगरा, लिली, मैरीगोल्ड एंड जैस्मिन, इन सारे हैं। सी डिसाइडेड टू प्लांट दैम इक्वली इन हर गार्डन एज शोन इन द पिक्चर। तो उसको इस तरह से ये उगाने थे, अपने गार्डन में उगाना चाह रही थी वो। और आई हैव वेरी फ्यू लिली सीड्स सो आई विल प्लांट रोजेज इन 2 पार्ट्स। अब मेरे पास तो सिर्फ लिली के थोड़े से ही बीज हैं, लेकिन फिर मैं क्या करूँगी, मुझे रोज के 2 पार्ट्स में प्लांट उगा दिए मैंने। ठीक है। हर रिवाइज्ड प्लान इज सोन हियर। अब पहले ऐसे उगाना चाह रही थी, रोज, मोगरा, लिली, मैरीगोल्ड, जैस्मिन। लेकिन अब क्या हुआ, अब 2 पार्ट में देखो 1 2 3 4 5। तो लेकिन यहाँ दोनों में क्या है, रोज हैं दोनों में। ये दोनों रोज हो गए, ये मोगरा हो गया, ये मैरीगोल्ड और ये जैस्मिन। इस तरीके से उसको उगाने पड़ेंगे। अब उसके पास भाई लिली के कम है। लुक एट द गार्डन एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब ये गार्डन हम देखेंगे और कुछ आंसर देंगे कुछ क्वेश्चंस के। मोगरा इज 1/5 और 1/5 पार्ट ऑफ द गार्डन। अब मैरीगोल्ड कितना है, एक ही है, तो ये भी 1/5 हो गया। और 1/5 ऐसे लिख देंगे, FIFTH, 1/5 पार्ट ऑफ द गार्डन। नेक्स्ट जैस्मिन कितना है, 1/5। जैस्मिन भी क्योंकि एक ही है। देखो जैस्मिन कहाँ है हमारा, ये रहा, जैस्मिन भी एक ही है। तो 1/5 और 1/5 पार्ट ऑफ द गार्डन। अब रोज इन 1/5 एंड 1/5 पार्ट ऑफ अ टोटल ऑफ 2/5 पार्ट ऑफ द गार्डन। अब रोज कितना हो गया, 2/5 में हो गया, क्योंकि 2 पार्ट हैं। टोटल कितने पार्ट हैं, 5। जो टोटल वाला है वो नीचे आ गया। अब रोज की कितने हैं यहाँ पर, 2, 1 एंड 2 है, तो ऊपर आ गया 2। ठीक है, 2/5 पढ़ेंगे हम इसको। लुक एट द गार्डन एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो अब देखो ये गार्डन हमारा ये वाला है। अब इसके गार्डन को हम देखो, यहाँ पर कुछ मिक्स फूल दिए हैं, नहीं सॉरी, रोज के ही हैं ये। कुछ पिंक भी हैं इसमें रोज, और कुछ रेड हैं रोज। अलग अलग कलर के रोज हैं यहाँ पर। अब ये रोज, अब क्वेश्चंस हम ये गार्डन को देख के इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। देखिए अब मोगरा कितने पार्ट में था, मोगरा हमारा सिर्फ एक ही पार्ट में था, तो कितने पार्ट हो गया, 1/5 और 1/5 पार्ट। ओके। मैरीगोल्ड, अब मैरीगोल्ड भी एक ही बार था, मैरीगोल्ड एक बार हो गया, तो यहाँ पर 1/5 फिर हो गया मैरीगोल्ड, 1/5। लेकिन आपने क्या एक चीज नोटिस की, देखो यहाँ पर रोज के कितने हैं पार्ट, 1 2 3, यहाँ 3 पार्ट हो गए थे रोज के। और यहाँ पर अभी जैस्मिन हमारा नहीं रहा था, तो रोज हमारा देखो 3 पार्ट दिए, 1/5 1/5 1/5, यानी कि टोटल कितना हो गया, 3/5, यानी कि 3/5 पार्ट। नेक्स्ट लुक एट द गार्डन एंड आंसर। अब ये वाला गार्डन देखेंगे और आंसर देंगे। अब यहाँ पर रोज के कितने पार्ट हैं, 4, 1 2 3 4 पार्ट हैं। अब मैरीगोल्ड सिर्फ एक ही में है, मैरीगोल्ड इज इन 1/5 और 1/5, क्या लिखते हैं हम इसको, 1/5 पार्ट। अब रोज कितना है, 1 2 3 4, बाकी के 4 में है, तो 4/5 पार्ट हो गया। रोज इन, अब सारे में हो गया 5/5 पार्ट, यानी कि 1 हो गया, पूरा ऑल ओवर जो गार्डन हो गया रोज का ही हो गया। ठीक है।
लेट अस डू। अब देखो आगे हमें फिर से कुछ करने को दिया। यहाँ पर क्या करना है हमें? यहाँ पर मेक ए फ्लावर गार्डन विद 7 फ्लावरिंग सीड्स। एक फ्लावर गार्डन बनाना है हमें जिनमें 7 फ्लावरिंग सीड्स लेने हैं। मोगरा, मैरीगोल्ड, जैस्मिन, रोज, लिली, हिबिस्कस एंड पेरिविंकल, ये बनाने हैं। मैरीगोल्ड इन 1/7, मैरीगोल्ड 1/7 में, रोज एंड हिबिस्कस इन 3/7 पार्ट ईच, यानी कि 3/7 में आपका रोज एंड हिबिस्कस हो जाएगा। मीन्स 1 जो होगा मैरीगोल्ड का हो जाएगा। और देखो मैरीगोल्ड ये वाले दिए हैं तो मैं यहाँ पर सिर्फ लिख देती हूँ। तो मैरीगोल्ड यहाँ हो गया, कहीं भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि आप यहीं लगाओगे। मैरीगोल्ड हो गया ये, और ये रोज हो जाएगा 3/7 का मतलब 7 में से 3 पार्ट। ये रोज हो जाएगा, ये रोज हो जाएगा। आप बीच में भी रोज लगा सकते, वो मैरीगोल्ड लगा सकते थे रोज और हिबिस्कस के। अब ये हिबिस्कस हो गया और ये भी हिबिस्कस हो गया, एंड ये भी 3 हो गए हिबिस्कस के, और 3 हो गए हमारे रोज के, और 1 हो गया हमारा मैरीगोल्ड का। तो हमारे जितने पार्ट हम करेंगे टोटल में से कवर, उतना नंबर ऊपर आएगा, और जो टोटल पार्ट का नंबर होता है हमारा वो आ जाता है हमारा नीचे, यानी कि डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में जैसे शेडेड होता है, ये जितना कवर हो रहा है हमारा वो आ जाता है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमारा आता है टोटल वाला। नेक्स्ट देखिए, लिली इन 3/7। अब 3/7 में लिली है, और मैरीगोल्ड है 2/7 में, और पेरिविंकल है आपका 2/7 में। अब कितना हो गया देखो, 3, 2 एंड 2 कितना हो गया, 3 एंड 2 5 एंड 2 7, टोटल 7 हो रहे हैं, यानी कि इसके फिर वही 7 पार्ट होंगे। 7 पार्ट कर लो, इसके नहीं दिए हैं तो ये हो गए 7 पार्ट। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। अब आप ऐसे भी ले सकते हो, 2/7 में क्या था, पेरिविंकल। आप यहाँ पे फ्लावर ड्रॉ कर सकते हो, फ्लावर्स को मैंने नेम लिख दिया है, लेकिन आप ड्रॉ कर लेना। ये पेरिविंकल, ये पेरिविंकल। ओके, नेक्स्ट 2 हो गए हमारे, 2 हमारे हो गए, 2/7 है ना, इसलिए 2 हमारे पेरिविंकल हो गए। और अभी हमारा 3/7 क्या था, मैरीगोल्ड, लिली था, तो लिली, लिली एंड लिली 3 हो गए। और 2/7 एक और था हमारा मैरीगोल्ड, ये हो गया मैरीगोल्ड एंड मैरीगोल्ड। इस तरीके से हम इसको कर देंगे। तो देखिए नेक्स्ट, मोगरा इन 5/7 पार्ट एंड हिबिस्कस इज 2/7 पार्ट। अब फिर 7 करेंगे, एक 5 पार्ट में, एक 2 पार्ट में। तो ये हो गए हमारे पार्ट 7। अब 7 पार्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे, देखो 5/7 है एक, और दूसरा है 2/7। तो आप कैसे भी लिख लो, देखो 2/7 वाला लिख लो बीच में कहीं भी, हिबिस्कस, ये हो गया हिबिस्कस, ये हो गया हिबिस्कस। ओके, अब यहाँ पर मोगरा, यहाँ मोगरा, मोगरा 5 में है ना, तो 5 पार्ट आप कवर कर दोगे मोगरा से। ओके, मोगरा, ये हो गए आपके मोगरा के। ओके, नेक्स्ट आते हैं ड्रीम डोसा डिजाइनर। अब देखो डोसा डिजाइनर आ गया यहाँ पर। करण मेक्स डोसाज डिफरेंटली, करण जो है डोसा बनाता है अलग अलग तरह के। ही मेक्स डोसाज बेस्ड ऑन द कस्टमर्स चॉइस, कस्टमर की चॉइस से बनाता है। विद वेरियस टॉपिंग ऑन अ सिंगल डोसा, एक ही डोसा पे अलग अलग तरह की टॉपिंग करता है। टॉपिंग का मतलब समझते हो, जैसे आप पिज्ज़ा खाते हो, पिज्ज़ा के ऊपर होता है कभी अनियन होता है, कहीं पर आपका पनीर वाला होता है, कहीं आपका कैप्सिकम वाला होता है, इस तरीके से होते हैं। सेम वो ये भी करता है, डोसा को भी अलग अलग तरह से बनाता है। क्लासिक पोटैटो, स्पाइसी अनियन, चिली पनीर, टेंगी टमाटो। अब क्या होता है देखो, कस्टमर कैन चूज फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिंग, यहाँ से टॉपिंग से चूज करता है, और हमें करण की हेल्प करनी है इन डोसाज को बनाने के लिए।
तो देखिए अब यहाँ पर फ्लेवर दिए हमारे, इसमें हमारे फ्लेवर ये 1/4 1/4 यानी कि 1/4, 1/4 का मतलब 1/4 हो गया ये। अब क्लासिक पोटैटो, चिली पनीर, टेंगी टमाटो, स्पाइसी अनियन, इस तरीके से है। तो कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो हमें यहाँ पर खुद से करने हैं। डू इट योर सेल्फ, राइट द फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द टॉपिंग इन द फॉलोइंग डोसाज। अब फ्रैक्शन लिखना है। देखो चिली पनीर की कितनी यहाँ पर है 1 2 3 एंड, और चिल क्लासिक पोटैटो की कितनी है 1 2 3। देखिए ये जो नंबरिंग दी है ये 1 1 1 1 यानी कि ये 1 1 नंबर जो दिया है ये दिया है चिली पनीर के लिए, और 2 2 जो दिया है वो दिया है क्लासिक पोटैटो के लिए। तो देखिए चिली पनीर वाले कितने 1 2 3 4, 4 हैं चिली पनीर वाले। तो क्या करेंगे हम 4 और टोटल कितने हैं 6 पार्ट, तो 4/6 हो गया ये। नेक्स्ट है क्लासिक पोटैटो, क्लासिक पोटैटो वाले कितने 1 और 2, तो ये हो गया हमारा 2/6। ओके ये है टेंगी टमाटो, टेंगी टमाटो का नंबर 1 लिख रहा है यहाँ पर, तो 1 होगा 1 2 2 है और टोटल पार्ट है इसके 6, तो 2/6 हो गया। क्लासिक पोटैटो, क्लासिक पोटैटो 2 नंबर पे मिलेगा 1 2, 2 नंबर पर है तो 2 पार्ट है तो 2/6 ये हो गया। अब 3 नंबर पे स्पाइसी अनियन, तो ये भी 2 पार्ट्स है 2/6 ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा इसमें स्पाइसी अनियन, देखिए स्पाइसी अनियन कितना है 1 2 3 4, 4 पार्ट हैं, टोटल पार्ट हैं आपके 8। और टेंगी टमाटो, टमाटो वाले भी आपके 1 2 3 4, 4 पार्ट टमाटो वाले के हैं टेंगी टमाटो, और टोटल पार्ट्स 8 हैं। तो आप इसको हाफ भी लिख सकते हैं ऐसे 1/2, क्योंकि देखो 4 से अगर आप दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो 4 बन जा 4 एंड 4 2 जा 8, 4 बन जा 4 एंड 4 2 जा 8, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर क्या किया है इन्होंने सिर्फ बीच बीच में लगा दिया है, पूरा आधा आधा नहीं करके इन्होंने बीच बीच में लगा दिया, यानी कि 8 में से 4 पार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब हाफ हो रहा है, और 8 में से 4 पार्ट यहाँ हो रहे हैं तो टेंगी टमाटो के वो भी यानी कि हाफ पार्ट हो रहा है। नेक्स्ट है टेंगी टमाटो, अब यहाँ कितना हो रहा है टेंगी टमाटो का सिर्फ 1 हो रहा है, और टोटल पार्ट कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 हैं। क्लासिक पोटैटो, क्लासिक पोटैटो के यहाँ पर 2 पार्ट हो रहे हैं, टोटल 6 हैं, 2/6 हो गया। नेक्स्ट हमारा 3 नंबर पर है स्पाइसी अनियन 1 2 3, 3 पार्ट्स ये हैं 3/6। और आपको आपने सही किया है या नहीं आप कैसे पता करोगे, टोटल करने पर ऊपर वाले नंबर का नीचे वाला नंबर मिल जाएगा। देखो 1 और 2 3, 3 और 3 6, नीचे वाला नंबर हमारा क्या है यानी कि डिनोमिनेटर है हमारा 6, और हमें क्या मिल रहा है 6, तो यानी कि हमने सही किया है। नाउ यू कैन मेक डिफरेंट डोसाज बेस्ड ऑन डिमांड। अब देखो आप यहाँ पर डोसा ड्रॉ करेंगे अलग अलग डिमांड पर। मेक अ डोसा, फिर डोसा with 2/3 टॉपिंग ऑफ स्पाइसी अनियन, 1/3 ऑफ क्लासिक पोटैटो। अब यहाँ आप ड्रॉ करोगे डोसा, ये हो गया डोसा। अब यानी कि कितने पार्ट हैं 3, टोटल पार्ट कितने हैं 3, 3 करने हैं 1 2 3, ये हो गए हमारे 3 पार्ट्स। अब 2/3 टॉपिंग ऑफ स्पाइसी अनियन, स्पाइसी अनियन के लिए SO लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, है ना, ड्रॉ कर देंगे आप। और स्पाइसी अनियन 2 पार्ट हो गए। अब बन क्या है क्लासिक पोटैटो का, CP लिख दिया है मैंने यहाँ पर। ओके नेक्स्ट है हमारा मेक अ डोसा विथ 3/8 ऑफ क्लासिक पोटैटो, 1/8 ऑफ चिली पनीर एंड 4/8 ऑफ टेंगी टमाटो मिक्स। अब 8 पार्ट बनाएंगे टोटल। कैसे, सर्कल बनाया, हाफ किया, उसका भी हाफ किया, और सारे पार्ट्स के और हाफ हाफ कर दो। ये हो गए 8 पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट हो गए ये। अब क्या करेंगे, देखो 3 पार्ट जो हैं 8 में से वो क्लासिक पोटैटो के हैं, CP लिख दो, कहीं भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं पास पास लिखो। इसके बाद 1/8 है चिली पनीर का,
तो CP लिख दोगे, यहाँ भी CPR लिख दो, पनीर है ना, या PN लिख दो, या PR, कुछ भी लिख सकते हो आप। आपको ड्रॉ करना है यहाँ पर, मैं आपको लिख रही हूँ, आप ड्रॉ कर देना। CPR 1 हो गया। इसके बाद 4/8 टेंगी टमाटो, TT लिख दो, TTM टमाटो मिक्स है, टेंगी टमाटो मिक्स। बाकी जो बच रहे हैं हमारे 3 ही बच रहे हैं। ये हो गया हमारा कंप्लीट। लेट अस एक्सप्लोर। अब क्या एक्सप्लोर करना है, चलो पता करते हैं भाई। ये दिए क्यों दिए हैं यहाँ पर? मीना हैज 8 दियाज, मीना के पास 8 दिया हैं। कलर 1/4 ऑफ हर दियाज रेड, यानी कि उसके दिया में से आपको 1/4 रेड करने हैं, 1/4 करने हैं। टू फाइंड 1/4 लेट अस डिवाइड द नंबर ऑफ दियाज इन टू 4 इक्वल पार्ट्स। तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया पहले। कैन यू सी हाउ टू डिवाइड द दियाज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स? तो देखो हमें दिख रहा है ये लाइन से अलग अलग डिवाइड किया है। आप ऐसे भी कर सकते थे, 2 2 2, ऐसे 4 हो जाते हैं अलग अलग करके। नाउ कलर 2 दियाज रेड। अब 2 दिया को आपको रेड करना है। तो 1/4 का मतलब हमारा 2 दियाज था, और 2 दियाज को हम रेड कलर से कर लेंगे। अब यानी कि कोई सा भी आप एक पार्ट रेड कलर से कर सकते हो, ये कर लो, कोई सा भी कर लो रेड। Let us do. Now let us try to find fraction for the situations given below. अब यहाँ पर फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है। सिचुएशंस दी हैं। सर्कल द अप्रोप्रिएट पार्ट्स इन द पिक्चर। सर्कल करना है हमें पिक्चर्स में। There are 12 cookies. What fraction of cookies will each get if the number of children are as follows? यानी कि 12 कुकीज़ हैं टोटल। अब उनमें से जितने नंबर हमारे बच्चों के हैं उसके अकॉर्डिंग कितना कितना हर बच्चे को मिलेगा, वो हमें सर्कल में करना है। तो 3 चिल्ड्रन के लिए हम क्या करेंगे, देखो 3 चिल्ड्रन हैं तो 3 पार्ट्स में करना है। टोटल कितना है, 1 2 3, 12 है, तो 4 4 कर लो। 4 4 कैसे करोगे, ऐसे कर सकते हो, देखो 4 and 4 and 4, ऐसे। ये हो गया हमारा डिवाइड 3 चिल्ड्रन के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा 6 चिल्ड्रन। तो देखो 6 चिल्ड्रन है तो 2 ही पार्ट हमें करने पड़ेंगे क्योंकि 12 हैं। ऐसे कर लो, ओके। 6 चिल्ड्रन हैं तो 2 पार्ट्स में कर लिए हमने। कितने मिलेंगे यहाँ पर, 2 पार्ट्स में, क्यों 6 पार्ट में करना पड़ेगा। ये हो गया 2, और हमने 2 के भी पार्ट कर दिए 3 3, तो ये हो गए हमारे 6 पार्ट। 6 पार्ट हो गए। हर बच्चे को कितना मिलेगा, 2 कुकीज़ मिलेंगी। कितनी मिलेंगी यहाँ पर, 2 कुकीज़। और यहाँ पर हमारी कितनी मिली थी, 4 कुकीज़। नेक्स्ट है 2 चिल्ड्रन। अब सिर्फ 2 ही चिल्ड्रन है तो क्या होगा, बहुत सारी मिलेंगी भाई, 6 मिल जाएंगी। 1 2 3 4 5 6, 2 पार्ट में किया तो कितनी मिलेंगी, 6 कुकीज़। हर बच्चे को 6 मिलेंगी। नेक्स्ट 4 चिल्ड्रन। अब 4 चिल्ड्रन है, 4 पार्ट करेंगे अब हम यहाँ पे। तो कैसे करेंगे 4 चिल्ड्रन में, देखो 1, अब ये जो हमने 2 की थी अब इनके भी पार्ट कर दो, ऐसे 4 पार्ट हो गए। कितनी कुकीज़ मिल रही हैं हर बच्चे को, 3 कुकीज़ मिल रही हैं हर बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सिमरन कॉल्स हर स्कूल फ्रेंड फॉर हर बर्थडे पार्टी। सिमरन अपने बर्थडे पार्टी में अपने स्कूल फ्रेंड्स को इनवाइट करती है। 1/3 ऑफ हर फ्रेंड्स रिसीव अ हेयर बैंड एज देयर रिटर्न गिफ्ट, यानी कि 1/3 जो थे फ्रेंड उसके, उनको हेयर बैंड मिलता है। प्लेस हेयर बैंड ऑन 1/3 ऑफ हर फ्रेंड्स। अब हमें हेयर बैंड लगाना है 1/3 की, किसी भी 1/3 के। 1/3 का मतलब टोटल कितने हैं, 9। अब 9 को जब 3 से डिवाइड करोगे आप तो क्या होगा, 9 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा हमें, 3, यानी कि 3 के ही लगाने। 3 रो बना लो, देखो बना ली हमने 3 रोज। 3 रो बनाने के बाद हम देखेंगे कोई भी 3 के, आप ऐसे भी बना सकते हो,
किसी भी 3 गर्ल के हेयर बैंड यहाँ पर लगा दो। ओके, ये लगा दिया मैंने हेयर बैंड, ये लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ फ्लावर्स इन 1/5 ऑफ द गिवन नंबर ऑफ पार्ट्स। 1/5 यानी कि कितने पार्ट हो रहे हैं? 5। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3, 4, 5, ऐसे 3 के पार्ट बन जाएंगे। देखो अब यहाँ पर फ्लावर ड्रॉ करने हैं हमें, तो किसी भी एक पार्ट में फ्लावर ड्रॉ कर दो। ठीक है, डिफरेंट शेप्स के कर सकते हो आप। हो गया ये भी कंप्लीट। लेट अस फाइंड फ्रैक्शंस इन आवर सराउंडिंग। अब हम अपने आसपास में फ्रैक्शंस को कैसे देखो डिनोट करेंगे। कदम्बा इज एक्साइटेड टू नो वेयर वी यूज फ्रैक्शन इन डेली लाइफ। अब कदम्बा जो है वो एक्साइटेड है कि हम अपनी डेली लाइफ में ये फ्रैक्शन का यूज कहाँ करते हैं। सी फाउंड सम एग्जाम्पल्स बिलो। उसको कुछ एग्जाम्पल मिले, देखो। हेल्प हर फाइंड मोर एग्जाम्पल्स एंड ट्राई टू ड्रॉ द इमेज ऑफ द इमेज सेम इन योर नोटबुक। तो अब हमें क्या करना है, हेल्प करनी है उसकी, और कुछ एग्जाम्पल तो हैं और लेकिन कुछ और उसको मिल जाएं, ऐसे हमें उसकी हेल्प करनी है और हमें उनकी पिक्चर भी ड्रॉ करनी है अपनी नोटबुक में सेम टू सेम। यस्टरडे मम्मी आस्क्ड टू डिवाइड अ बॉक्स ऑफ बर्फीज इनटू 4 इक्वल पार्ट। अब एक बॉक्स मम्मी के पास बर्फी है जिसमें कितने हैं पीस? 16 हैं। उनको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो क्या करोगे? 16 पार्ट को 4 में डिवाइड करने के लिए क्या करोगे? 16 को देखो, पिक्चर्स बना लो, बर्फी बनाओगे ऐसे 16, एट, और ये हो गए 8 और बना लो। इस तरीके से बर्फी बना दोगे आप अच्छे से कलरफुल। फिर उनको हमें कितने पार्ट्स में करना था? 4 में। 4 में करने के लिए देखो 1 2 3 4, 4 हो गए ये, 4 4 एंड 4, 4 4 मिलेंगी हर बच्चे को। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ 16। बर्फी हमने ड्रॉ कर ली। फाइंड 1/4। 1/4 का मतलब कितना मिला? हाउ मैनी बर्फीज आर इन ईच पार्ट। तो हर पार्ट में कितनी बर्फी हैं? 4 बर्फी हैं हर पार्ट में। नेक्स्ट है, रोशन हैज अ पीस ऑफ रिबन टू डेकोरेट हिज नोटबुक। अब रिबन का टुकड़ा है रोहन के पास। मोहन्स रिबन इज 1/4 एज लॉन्ग एज रोहन्स रिबन। अब रोहन का जो रिबन है वो क्या है भाई? सिर्फ इतना ही लंबा है, उतना लंबा है कि मोहन का रिबन छोटा है। कितना छोटा है कि रोहन के रिबन के 4 पार्ट कर लोगे तब वो मोहन का रिबन बन जाएगा। हाउ लॉन्ग विल रोहन्स रिबन बी, ड्रॉ इट। अब मोहन का रिबन देखो ये बनाया है, अब हमें रोहन का रिबन यहीं पे हम बढ़ा के बना देंगे। तो देखिए ये मोहन का रिबन दिया है, मोहन का छोटा वाला था 1/4 था, यानी कि हम इसको क्या करेंगे, इतना ही इतना और बढ़ा देंगे 3 टाइम्स, 2 और ये बढ़ा दिया 3 टाइम्स। कैसे? मेजर करके बढ़ाओगे आप, ज़रूरी नहीं कि आप बिना मेजर किए, ये स्केल से मेजर कर लोगे इसकी लेंथ, और फिर आप उतना ही उतना पार्ट और बढ़ाते जाओगे 3 टाइम्स। तो ये हो जाएगा आपका अब रोहन्स रिबन। रोहन का रिबन हो गया। अब ये इसमें से कट किया 4 पार्ट करके 1 पार्ट, तो ये बन जाएगा मोहन का रिबन। नाउ ट्राई योर सेल्फ, ऑब्जर्व योर सराउंडिंग एंड थिंक ऑफ सिचुएशन वेयर वी यूज फ्रैक्शन एंड राइट एनी 2 ऑफ देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। तो ऐसी ही चीज़ें हमें यहाँ पर लिखनी है। फ्रैक्शंस किन किन चीज़ों के हम डेली लाइफ में यूज करते हैं जिनको, उनके हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो ये आप करेंगे खुद से, ये है आपका होमवर्क। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल पर। अगर अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना नहीं भूलिए,
थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।